श्री महाभारत खिल्ल भागे एक दशाधिक शतम अध्याय में श्री कृष्ण की महिमा। अर्जुन का श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए जाना। जन्मेजय ने कहा, महाबाहो तीर्थश्रेष्ठ, मैं पुनः जगदीश्वर श्री कृष्ण का उत्तम महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उन परम बुद्धिमान महात्मा पुराण पुरुष श्री कृष्ण के कर्मों की परंपरा का श्रवण करने से मुझे यहाँ तृप्ति नहीं हो रही है। तो वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, भगवान गोविंद के प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन करना, उसका अंत बता देना तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अतः उनके इस अद्भुत महात्म्य का वर्णन सुनो। महाराज कुरुनंदन, वान शैया पर सोए हुए पिता में भीष्म की आज्ञा पाकर के गांडीव धनवा अर्जुन ने समस्त राजाओं के बीच अपने शत्रु विजयी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म्य बताया था उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। अर्जुन बोले, पहले की बात मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुरी में गया। वहाँ भोज, वृष्णि और अंधक उत्तम वीरों से सम्मानित हो कई दिनों तक रहा। एक दिन धर्मात्मा महाबाहु मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एकादश सोमयाग की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण जो ही दीक्षा लेकर के बैठे, त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंच करके अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने फिर कहा, प्रभु रक्षा करना आपके अधिकार की बात है, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो रक्षा करता है वह रक्षित पुरुष के धर्म का चतुर्थ अंश प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा भला हो। ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे भय है? यदि अत्यंत दुष्कर कार्य हो तो भी उसे कहने में संकोच मत करो। तो ब्राह्मण ने कहा, महाबाहो निष्पाप श्री कृष्ण, जब जब मेरे पुत्र पैदा होता है तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हर लिए गए, अब चौथा पुत्र होने वाला है, अतः आप ही उसकी रक्षा करने योग्य हैं। जनार्दन, आज ब्राह्मणी मेरी पत्नी के प्रसव का समय है, अतः वहां रक्षा कीजिए। यह मेरी संतान जिस तरह भी जीवित बच जाए वह उपाय कीजिए। अर्जुन कहते हैं, तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर के मैंने उनसे कहा, गोविंद आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूंगा। नरेश्वर, मेरे ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुरा करके मुझसे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उसकी ये बात सुन करके मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जान करके जनार्दन ने फिर कहा, कौरव श्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ। महाबाहु बलराम और महाबली प्रद्युम्न को छोड़ करके अन्य वृषि और अंधक वंशी महारथी तुम्हें अगवा बना करके जाएं और इस ब्राह्मण की रक्षा करें। तब मैं वृषणी वीरों की विशाल सेना से घिर करके उस ब्राह्मण को आगे करके सेना के साथ आगे बढ़ी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वासुदेव का महात्म्य विषयक 111वां अध्याय पूर्ण हुआ। 112वें अध्याय में ब्राह्मण बालक की रक्षा ना होने पर ब्राह्मण द्वारा अर्जुन का तिरस्कार और श्री कृष्ण के साथ उनका उत्तर दिशा को गमन। अर्जुन कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर 2 ही घड़ी में हम सब लोग उस ब्राह्मण के गांव में पहुंच करके वहां ठहरने की व्यवस्था में लग गए और हमारे वाहन विश्राम करने लगे। कुरुनंदन, इसके बाद चारों ओर से विशाल वृषणी सेना से
घिरा हुआ मैं उस गांव के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय मुख से आग उगलने वाले बहुत से पक्षी तथा क्रूरतापूर्ण बोली बोलने वाले मृग सामने आ गए और दायुक्त दिशा में अव्यक्त शब्द करते हुए मुझे भय की सूचना देने लगी। संध्या का समय रंग जपा कुसुम के समान दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रभाहीन प्रतीत हुए। आकाश से उल्कापात हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। उस भयंकर एवं रोमांचकारी बड़े बड़े दारुण उत्पातों को देख करके सात्विकी आदि वृष्णि और अंधक वंश के महारथियों ने उत्सुक चित्त वाले लोगों को तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। सबके रथ जोत दिए गए, सभी सुसज्जित हो गए। स्वयं मैं भी सब प्रकार से तैयार हो गया। जब आधी रात का समय बीत गया तब ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर के हम लोगों के पास आया और भयभीत होकर के इस प्रकार बोला, मेरी ब्राह्मणी के प्रसव का ये समय आ पहुंचा है। अब आप लोग इस तरह करें जिससे फिर धोखा ना हो। फिर तो 2 घड़ी में ब्राह्मण के घर के भीतर दीनतापूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई थी। लोग कह रहे थे, हाय बालक को हर ले जाता है। हर ले गया। फिर आकाश से मैंने अपहृत बालक का ओह ये शब्द सुना। परंतु उसका अपहरण करने वाले राक्षस को मैं नहीं देख पाता था। तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रूंध डाला, तो भी उस बालक का अपहरण तो हो ही गया। उस कुमार का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण ने आर्तनाद करके उस समय मुझे अत्यंत कड़वी खरी खोटी बातें सुनानी आरंभ की। वृष्णिवंशी वीरों का सारा मंसूबा चौपट हो गया। मेरी तो चेतना ही नष्ट सी हो गई। वह ब्राह्मण विशेषता मुझसे इस प्रकार कहने लगा, दुर्मति, तूने कहा था कि रक्षा करूंगा, किंतु रक्षा नहीं की। अतः अंत में मेरी ये बात सुनकर के तू इसी का पात्र है। तू अमित बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ ही स्पर्धा रखता है। यदि वे भगवान गोविंद स्वयं यहाँ होते तो ये दुर्घटना नहीं होने पाती। मोड़ जैसे रक्षा करने वाला क्षत्रिय रक्षित पुरुष के धर्म का चतुर्थ अंश फल पाता है, उसी प्रकार रक्षा ना करने वाला पुरुष रक्षित के पाप का भी भागी होता है। तूने घोषणा तो की थी कि मैं रक्षा करूंगा, परंतु तू रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तेरा ये गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा परकर्म और यश भी व्यर्थ ही है। उस ब्राह्मण से कुछ न कह करके मैं वृष्णि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ प्रस्थित होकर के उस स्थान पर आया जहां महातेजस्वी श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वारका में पहुंच करके मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित एवं शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इस अवस्था को लक्ष्य किया। इसी बीच में उस ब्राह्मण ने आकर के मुझे लज्जित देख करके भगवान श्री कृष्ण के समीप इस तरह निंदित वचन कहने आरंभ किए, आहो मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस कायर या नपुंसक की बात पर विश्राम कर लिया, विश्वास कर लिया। जहां पर दुम्मन, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण भी रक्षा करने में असमर्थ हों, वहां दूसरा कौन रक्षा कर सकता है। व्यर्थ बातें बनाने वाले इस अर्जुन को धिक्कार। झूठी आत्म प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन के धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि ये खोटी बुद्धि वाला पुरुष स्वयं ही देव का मारा हुआ है, तो भी मूर्खतावश मेरी रक्षा करने आया था। वैशंपायन जी कहते हैं, वे ब्रह्म ऋषि जब इस प्रकार आक्षेप करने लगे, तब वीर अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर के संगनीपुरी में गए। यहाँ भगवान यम विराजमान है। वहां ब्राह्मण के बालक को ना देख करके ये क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरिति, सोम की उदीची तथा वरुण इन सब की पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र लिए रसातल तथा स्वर्ग में भी गए।
इतने पर भी ब्राह्मण बाल को ना पा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सके। अतः उन्होंने जलती आग में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय श्री कृष्ण और प्रद्युम्न ने आकर के उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, मैं उन ब्राह्मण बालकों को तुम्हें दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा मत करो। ये संसार के मनुष्य तुम्हारी सुविस्तृत कीर्ति की स्थापना करेंगे। अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार स्नेहपूर्वक बात करके माधव ने मुझे आश्वासन दिया और उन ब्राह्मण को सांत्वना देकर के सारथी से ये बात कही, दारुक, तुम सुग्रीव, शैब्य, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़ों को रथ में जोतो। इस प्रकार उस समय उन्होंने दारुक से कहा। तदंतर रथ जुत जाने पर शूर नंदन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारुक को उतार करके मुझसे कहा, तुम सारथी का काम करो। कौरव श्रेष्ठ, तत्पश्चात श्री कृष्ण, मैं और वह ब्राह्मण तीनों उस रथ पर बैठ करके सोमपालित उत्तर दिशा की ओर चल दिए। श्री महाभारत खिल्ल भागे में 113वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का आनयन। अर्जुन कहते हैं, तदंतर बहुत से पर्वत समूहों, सरिताओं और वनों को लांघ करके मैंने वरुणालय समुद्र को देखा। उस समय साक्षात समुद्र ने भगवान जनार्दन को अर्घ्य निवेदन किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? समुद्र द्वारा अर्पित की हुई पूजा को ग्रहण करके भगवान जनार्दन ने कहा, नदीपते, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे रथ के लिए मार्ग दे दो। तब समुद्र ने हाथ जोड़ करके गरुड़ श्री कृष्ण से कहा, भगवान प्रसन्न होइए, इस तरह मेरे भीतर मार्ग मत बनाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसी तरह आया जाया करेंगे। जनार्दन, पहले आपने ही मुझे इस रूप में प्रतिष्ठित किया है, मैं अगाध हूँ। जब आप मेरे भीतर मार्ग बना देंगे तब मैं सबके लिए गमनीय, लांघ जाने के योग्य हो जाऊंगा। फिर तो अभिमान से मोहित हुए दूसरे राजा भी मुझे इस तरह लांघ जाया करेंगे। गोविंद, इस बात का विचार करके जो उचित हो वो कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सागर, तुम इस ब्राह्मण के लिए और मेरे लिए भी मेरी इस बात को मान लो। मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष तुम्हें नहीं लांघ सकेगा। तब शाप के डर से डरे हुए समुद्र ने पुनः जनार्दन से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण केशव, ये लीजिए, मैं आपके मार्ग को सुखाई देता हूँ, जिससे आप सारथी और ध्वज सहित रथ के द्वारा यात्रा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सरितपते, मैंने पूर्व काल में तुम्हें वर दिया है कि तुम कभी सुखोगे नहीं। मनुष्य तुम्हारे भीतर रखे हुए नाना प्रकार के रत्नों के ढेरों को नहीं जान सकेंगे। इसके लिए तुम केवल अपने जल को स्तंभित कर लो। साधो, ऐसा करने से मैं रथ पर बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा और कोई मनुष्य तुम्हारे रत्नों का परमाण नहीं जान सकेगा। तब समुद्र ने तथास्तु कह करके उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर हम सब लोग स्तंभित हुए जल के मार्ग से चले। वह मार्ग भूमि पर स्थित प्रकाशमान मणियों की प्रभा से उद्भासित हो उठा था। तत्पश्चात समुद्र को पार करके हम उत्तर कुरु में जा पहुंचे। फिर एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत को भी लांघ गए। तदंतर जयंत, वैजयंत, नील, रजत पर्वत, महामेरु, कैलाश और इंद्रकूट नाम वाले 7 पर्वत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने नाना प्रकार के अद्भुत रूप रंग धारण किए थे। उस समय गोविंद की सेवा में उपस्थित होकर के वे सब के सब कहने लगे, भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें? तब मधुसूदन ने विधि पूर्वक उन सब का सत्कार ग्रहण किया। प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हुए उन पर्वतों से ऋषिकेश ने इस प्रकार कहा,
पर तो मैं एक गूढ़ स्थान में जा रहा हूं। वहां जाने के लिए आज मेरे रथ को मार्ग प्रदान करो। भरत श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुन करके उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन पर्वतों ने जाते समय उन्हें इच्छा अनुसार मार्ग दे दिया। फिर वे सब के सब वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह मेरे लिए परम आश्चर्य की बात थी। रथ बिना किसी अटक या रुकावट के आगे बढ़ता जा रहा था, मानो अंशुमाली सूर्य मेघों की घटाओं में अनासक्त भाव से चले जा रहे हों। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा प्रत्येक द्वीप के 7 कुल पर्वतों को लांघ करके लोकालोक पर्वत को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। तब घोड़े कभी कभी बड़े कष्ट से रथ खींचते थे। नरेश्वर वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। तत्पश्चात वह अंधकार पर्वत के रूप में प्राप्त हुआ। महाराज उसके पास पहुंच करके रथ के घोड़े निश्चेष्ट होकर के खड़े हो गए। तब गोविंद ने अपने चक्कर से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया जो रथ के लिए उत्तम मार्ग था। उस अंधकार से निकल करके आकाश का दर्शन करने पर मुझे ये ज्ञान हुआ कि अब मैं जी आऊँगा। फिर तो मेरा सारा भय दूर हो गया। इसके बाद मैंने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया जो पुरुष के आकार में स्थित था। वह संपूर्ण लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। उस समय भगवान ऋषिकेश ने उस प्रज्वलित तेज की राशि में समा गए, किंतु मैं और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ पर ही बैठे रहे। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के 4 बालकों को साथ में लेकर के वहां से निकले। 3 तो वे बालक थे जिनका पहले अपहरण हुआ था और चौथा वह नवजात बालक था। भगवान जनार्दन ने वे सब पुत्र ब्राह्मण को दे दिए। प्रभु वहां अपने पुत्रों को पुनः देख करके ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता आई। मैं तो उस समय आश्चर्यचकित हो गया था। भरत श्रेष्ठ तदनंतर हम सब लोग वहां और वे ब्राह्मण बालक पुनः जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। अभी दोपहरी भी नहीं हुई थी कि तभी हम लोग एक क्षण में द्वारका आ पहुंचे। मैं तो बारंबार विस्मित हो रहा था। इसके बाद महायशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों सहित ब्राह्मण को भोजन करा करके उसके लिए धन की वर्षा करके उसे तत्काल घर भेज दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वासुदेव महात्म्य के प्रसंग में ब्राह्मण पुत्रों का आनयन विषयक 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। 114वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय देना। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने कई 100 ऋषि तुल्य ब्राह्मणों को भोजन करा करके कृत्य हुए। तत्पश्चात मेरे और वृष्णि तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सथा दिव्य एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाकर के मैंने जो कुछ देखा था उसका यथावत वृत्तांत पूछा। कमल नयन अच्युत, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद या अवकाश किस तरह बना दिया? उस घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार चक्कर से विदीर्ण किया? और वह जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए? प्रभु, उस परम तेज स्वरूप पुरुष ने उस समय ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था? और वह जो विशाल मार्ग था उसे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया? केशव, इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहां तक जाना आना कैसे संभव हुआ? ये सब वृत्तांत मुझे यथार्थ रूप से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने जिस दिव्य तेजों में महत ब्रह्म का दर्शन किया था वह मैं ही हूँ। वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्त अव्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेताओं में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वही सांख्य योगियों, कर्म योगियों तथा तपस्वी मुनियों की गति है। वही परम ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करता है, चेतन से जड़ को पृथक करता है। वह जो घनीभूत तेज था उसे मेरा स्वरूप समझो। जिसके जल का स्तंभन किया गया था वह समुद्र मैं ही हूँ, और जल का स्तंभन करने वाला भी मैं ही हूँ। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था वो भी मैं ही हूँ, और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टिगोचर हुआ था वह भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विदीर्ण करने वाला हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उसका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं और सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएं हैं ये सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप है। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैं अर्जुन ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर प्रभु पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जानना चाहता हूँ, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन भारत, ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र संसार बंधन और बृहतम अर्थात कैवल्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। ऐसा समझो महाबाहो धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूं और तुम मुझे, इसलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूं, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। भरत श्रेष्ठ, मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद हूं। ऋषि, देवता और यज्ञ मेरे ही तेज हैं। पार्थ, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो कोई भी शास्त्र, विद्या और वेदितव्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। कुंती नंदन भारत, सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत, असत, सदसत तथा उससे भी विलक्षण जो तत्व हैं वे सब मेरी ही आत्मा हैं। अर्जुन कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है, भगवान जनार्दन उससे भी महान है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर के धर्मात्मा कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया। उस समय जो राजा वहां पधारे और बैठे हुए थे, उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वसुदेव महात्म्य के प्रसंग में
श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक 114वां अध्याय पूर्ण हुआ।